हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि जो आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो चैप्टर है आपका, उसमें किस तरीके से आप कॉम्प्लेक्सेस का क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज मैं इस बारे में बताऊंगी। तो देखिए क्या होता है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने है ये वाला कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दैट इज COEN का ट्वाइस, NH3 का ट्वाइस एंड 3 पॉजिटिव। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका सेंटर, अब देखो आप ये मत कहना कि ये नहीं बताया है मैंने, इससे पहले जो वीडियो अपलोड है वो इसी बारे में है कि आप इसको क्या कहेंगे, ये जो है इसको क्या कहेंगे, या इसके ऊपर जो चार्ज लगा है इसे क्या कहेंगे, ये सब बता चुकी हूँ। आज केवल ये बता रही हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या है आपका सेंट्रल मेटल एटम, हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट हम सेंट्रल मेटल एटम की निकालते हैं, जिसकी निकालते हैं उसको X मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है आपका इथाइलिन डायमीन, जिसे शॉर्टली EN लिखते हैं, इसका जो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर या यहाँ पे कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि जो इथाइलिन डायमीन है वो एक न्यूट्रल है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इनकी, 0। बात आती है अमीन, ये जो अमीन है ये भी न्यूट्रल होती है। ठीक है, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपकी, 0। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 0। अब इक्वल में आप क्या लिखोगे, जो आपका इसके ऊपर चार्ज लग रहा है दैट इज +3। ठीक है, ये अब देखो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो x किसके इक्वल हो गया, +3 के। यानी कि जो कोबाल्ट था हमारा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3। नहीं दिखाई दे रही है, इससे जो हो रही है, देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3 आ गई। ठीक है, बात आती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आई, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका दैट इज राइट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जैसे अब कोबाल्ट है, कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 27। कितना होता है, 27 होता है। अब देखिए 27 इसका नंबर होता है एटॉमिक। तो इससे पहले जो आर्गन आप लिखोगे, आर्गन में कितने आ जाते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। बाकी की आप लिख दीजिए 4s2 3d7 होता है। देखो मुझे तो लाना, आपको क्या करना है, इसको ट्रिकी वाइज मैंने लिखना सिखाया है कि हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी देख लीजिए। ठीक है, अब करना क्या है आपको कि 4s2 3d7 लिख दिया। अब इन्होंने बोला है कि आपको जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो कितनी आई है, +3। तो +3 में क्या होगा कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा +3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, +3 का मतलब क्या होता है कि आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। जितना भी चार्ज आपका एटम पर या मॉलिक्यूल पर होता है, इसका मतलब क्या होता है कि उतने इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था, 3 है। तो आप क्या करोगे, पहले इलेक्ट्रॉन S से निकलते हैं फिर D से, तो हम 4s में क्या आ जाएगा, 0। 2 तो यहाँ से गए, एक कहाँ से जाएगा, D से, तो 3d क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, ये आ गया आपका कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। दूसरा स्टेप हो गया कि हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा स्टेप आपका आएगा कि तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्रेम ऑफ ऑर्बिटल्स करनी है, जिससे आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल सके। ठीक है, अब देखो क्या करो, यहाँ पर क्या कौन कौन सी ऑर्बिटल है, 3d है, 3d 6 है, 4s क्या है, 0 है। अब इसके आगे अगर हम जाते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो 4p मिलता, वो भी 0 होता। ठीक है, जब 4s ही 0 है तो 4p भी क्या होगा, 0 होगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए D में आप यहाँ पर कितनी ऑर्बिटल होती है, ये हम देखिए किसका निकाल रहे हैं, ये मत भूल जाना। कोबाल्ट +3 में D क्या है, देखो 1 2 3 4 5। ओके, S में कितनी होती है, 1, T में कितनी होती है, 3। अब देखो इसमें जो D ऑर्बिटल है, यानी 3d
दैट इज 6। फिल कर दीजिए हुंड रूल के अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 5 देन 6। ठीक है, 4s क्या है हमारा 0 और ये भी क्या है 0। एक चीज़ आपको पता होगी कि जब कभी भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो वहाँ पर आपको फील्ड ऑर्बिटल का इस्तेमाल नहीं करना होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल यानी कि आपको खाली ऑर्बिटल चाहिए होती है। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि S खाली है और P भी खाली है, यानी कि अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखूं तो इथाइलिन डायमीन कितने हैं 2 हैं, लेकिन बाइडेंटेड है इसीलिए ये कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अमीन की बात करूं तो ये भी कितने हैं 2, 4 और 2 कितने हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आ गया दैट इज 6। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कितनी आपकी ये जो 4 आपकी एम्प्टी ऑर्बिटल है इनसे काम तो नहीं चलेगा, आपको कितनी ऑर्बिटल चाहिए 6 चाहिए, जिससे आपके ये 6 लिगेंड उसके अंदर आ सके। ठीक है, तब आप क्या करते हैं, एक ट्रिक यहाँ यूज होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो क्या करेगा आपकी पेयरिंग करना शुरू कर देगा, लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वो पेयरिंग नहीं करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन थे वैसे रहेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन ये होते क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका घर है और किसी को खाली करवाना है तो कोई आपसे वीक है और वो कह रहा है कि आप ये घर खाली कर दीजिए हमें चाहिए ये घर, तो क्या आप कर दोगे? नहीं। अगर वही आपको ज़्यादा प्राइस में उस घर को खाली करने को कह दिया जाए, जैसे आपको कह रहे हैं मुकेश अंबानी कि भाई आपको ये 2 दिन के अंदर घर खाली करना है और इसके लिए हम आपको करोड़ रुपए देंगे, तो आप कर दोगे? बहुत खुशी खुशी कर दोगे। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी एक अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग फील्ड है। क्या है वो? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आ रहे हैं। लेकिन जो वीक इंसान होगा यानी कि जो वीक फील्ड लिगेंड वाला होगा उसके कहने से आप घर नहीं खाली करेंगे। तो आपको क्या पहचानना है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन सा लिगेंड वीक फील्ड है। बात आती है कैसे पहचानेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसके बेस पर कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन वीक फील्ड है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा वो पेयरिंग कर देगा, जो वीक फील्ड होगा वो पेयरिंग नहीं करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन है वैसे रहेंगे। ठीक है, अब बात आती है इस कॉम्प्लेक्स में है स्ट्रॉन्ग फील्ड या नहीं है। हाँ, इस कॉम्प्लेक्स में जो हमारा अमोनिया है दैट इज NH3 जो है आपका वो किसकी कैटेगरी में आता है, मुकेश अंबानी की। ये मत कह देना डायरेक्ट मुकेश अंबानी की, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आता है। किसमें? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, यानी कि ये पेयरिंग करवा देगा। क्या करेगा? ये पेयरिंग करवा देगा। अब पेयरिंग कैसे होगी आप देख रहे हैं, यहाँ पर तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन फिलेंट, लेकिन इसकी क्या करेगा, ये पेयरिंग कर देगा। ये अनपेयर थे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। जगह खाली करवा ली, ये दोनों ही ऑर्बिटल क्या हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी। और अब आप नेक्स्ट पोजीशन देखोगे तो क्या होगा, देखो अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं इधर बना दी हूँ। ठीक है, बाई चांस नीचे ना दिखाई दे इसलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ। कैसे देखो, आगे का पोर्शन है इसका। यहाँ पे क्या है आपकी 3d6 है, 4s 0 है और 4p भी क्या है 0 है। ठीक है, यहाँ पे कितनी ऑर्बिटल आ गई, d 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या है आपकी 4s 0, 4p में कितनी होती है 3। ठीक है, अब आपको जहाँ पता है कि मैंने यहाँ पे पेयरिंग कराई, जब पेयरिंग कराई तो क्या हुआ कि ये भी क्या हो गया, पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया। ठीक है, अब ये 2 जगह जो दिखाई दे रही है आपको, ये भी खाली हो गई। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन में एम्प्टी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, 2 एम्प्टी है, एक ये है, 3 ये है। तो देखो खुद बताना क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन, डी की कितनी खाली है, D2, S की कितनी है 1, T की कितनी है 3। तो आपको अब समझ में आया क्या हाइब्रिडाइजेशन आया, D2 SP3
क्या आ गया, यही तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। अच्छा, ये जो ऑर्बिटल हमने खाली करवाई किसके लिए करवाई, जिससे ये लिगैंड इसमें आ सके। अब लिगैंड को हम डायरेक्ट तो नहीं शो करते, लेकिन क्रॉस के साइन से शो कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। इन सब में क्या आएंगे, ये लिगैंड आ जाएंगे, ठीक है। कैसे लिगैंड कैसे आते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर, यानी कि यहाँ आ जाएगा EN, इसमें भी EN आ जाएगा, इसमें भी EN आ जाएगा, इसमें भी EN आ जाएगा, और बाकी ये जो दो बचे हैं इन दोनों में क्या आ जाएगा, NH3 और NH3, ठीक है। सब में क्या आ गए आपके, लिगैंड आ गए, ठीक है। अब ये क्या है, मैंने जो अलग अलग बताया, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप क्लियर नोट आउट कर सकें, ओके। तो देखिए अब मैंने क्या करा, पहले स्टेप में सेंटर मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, जो कितनी आई, +3 आई, कितनी आई, +3। उसके अकॉर्डिंग सेकंड स्टेप में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी EC लिख दिया, पहले लिखा जनरली और उसके बाद लिखा एक्साइटेड स्टेट में, जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आई, यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। उसके बाद थर्ड स्टेप में मैंने क्या करा है कि ये ऑर्बिटल को अलग अलग लिख दिया है और इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी है, ठीक है। इसके बाद मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड वाला और वीक फील्ड लिगैंड वाला। इट मीन्स कि जो स्ट्रॉन्ग है वो पेयरिंग कर देंगे और जो वीक फील्ड लिगैंड है वो पेयरिंग नहीं करेंगे। यहाँ अमोनिया था जो अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड था, इसने पेयरिंग कर दी, और जब पेयरिंग कर दी तो जो हमारे लिगैंड थे वो यहाँ पे क्या आ गए, फिलअप हो गए। और पेयरिंग करने के बाद जो खाली ऑर्बिटल बचती हैं, यानी कि एम्प्टी ऑर्बिटल जो होती हैं, वो ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जितनी खाली ऑर्बिटल है वो है D2sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3, ठीक है। अब ये जो D2sp3 वाला है ये किस में आता है, ये आता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में। किस में आता है ये, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आता है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लीजिए इसके बारे में कि ये डायामैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है, ये है डायामैग्नेटिक, क्यों, सारे पेयर हैं इसलिए DM लिख दे रही हूँ शॉर्ट। नेक्स्ट देखिए, इसमें अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। तो ये थी क्या आपके, दैट इज ओवरऑल क्या कि हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्सेस देती हूँ जिसके आपको हाइब्रिडाइजेशन लिख के कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करनी है, ठीक है। और अगर वो भी नहीं समझ में आ रहे हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आगे उनके बारे में आपको समझा दूँगी, क्लियर। तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस के आपको होमवर्क में फाइंड आउट करनी है, क्या कि हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो देखिए कुछ कॉम्प्लेक्स मैं आपको दे रही हूँ जिसके हाइब्रिडाइजेशन मुझे फाइंड आउट करके आपको भेजनी है, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो बताइएगा। कौन कौन सी कॉम्प्लेक्स है, एक है आपका जो कि मोस्ट फेमस कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में अभी आया था बोर्ड एग्जाम में, पूछा गया था इसके बारे में, ठीक है। दैट इज K4 FeCN6, ठीक है, ये वाला है। दूसरा है NiCO4, ठीक है। तीसरा है आपका NH3 का 6Cl3, ठीक है। इसके अलावा आप और ले लीजिए, दैट इज निकल का, ये हो गया आपका निकल साइनाइड वाला, ठीक है, NiCN4, और यहाँ आप लगा लेना दैट इज, ठीक है, ओके। तो इन सारे कॉम्प्लेक्सेस के आपको मुझे होमवर्क में क्या लिख के भेजने हैं,
हाइब्रिडाइजेशन की, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, ठीक है। और अगर